सभी भाई बहनों को जेएमसी की प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर सभी भाई बहन, बेटा बेटियों को और खुदा के दासों को आशीष दे, ब्लेस करे, धन्य बनाए और अपना गवाह बनाए। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मन फिराओ और विश्वास करो। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के पवित्र मधुर मीठे नाम में होकर हम आपके सम्मुख, आपके चरणों में आते हैं, झुकते हैं। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, अच्छी शाम के लिए मेरे पिता, जो आपने हमारे जीवन में और जोड़ दी पिता, हम धन्यवाद करते पिता। हम दुआ करते हैं प्रभु, जब हम आपके वचनों का प्रचार यूट्यूब वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं, तो पिता हमने आपका पवित्र आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब मन फिराएं, तौबा करें और विश्वास करें और आपसे बहुतायत का जीवन पाए, क्योंकि आपने कहा मन फिराओ, लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। हे पिता, हर एक के जीवन में कार्य करिए और सभी को धन्य बनाइए। परमेश्वर दया करो, पवित्र आत्मा अगुवाई करो। सब कुछ आपके जोरावर हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में दुआ मांगते हैं, आमेन आमेन। तो सभी भाई बहनों को जेएमसी की प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। खुदावंद सभी को आशीष दे। तो आइए हम एक वचन की तरफ चलते हैं। मरकुस और उसका अध्याय नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 15 को पढ़ते हैं। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? समय पूरा हुआ है, यानी समय पूरा हो गया है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पे विश्वास करो। आज हमें मन फिराना है और सुसमाचार पे विश्वास करना है, क्योंकि समय पूरा हो गया मेरे प्रिय भाई बहनों। अभी हमारे पास टाइम है, वक्त है कि हम तौबा करें, मन फिराएं, क्योंकि ये अंत का समय है। परमेश्वर का राज्य निकट है, प्रभु का आगमन शीघ्र होने वाला है। तो हमें फुल तैयार होना चाहिए। हमें कैसे मन फिराना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों, और किस तरह फिराना चाहिए? तो आइए हम देखते हैं लूका की पुस्तक और उसका अध्याय नंबर 19 पढ़ते हैं। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन? यानी प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहे थे। वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हालेलुया। ही मेरे प्रिय भाई बहनों, वहाँ एक जक्कई नाम का एक व्यक्ति था जो चुंगी लेने वाला था और चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो सरदार भी था और धनी भी था, यानी उसके पास किसी भी रुपये पैसे की कमी नहीं थी मेरे प्रिय भाई। वो धनी था, उसके पास सब कुछ था मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो चुंगी लेने वाला था। वो कौन था? चुंगी लेने वाला और धनी व्यक्ति था। वचन कहता है, वह यीशु को देखना चाहता था, यानी जक्कई यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। यानी यीशु को देखना चाहता था जक्कई कि यीशु कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह छोटा था, यानी वह नाटा था। भीड़ के कारण जक्कई यीशु को नहीं देख सकता था, क्योंकि वो जो जक्कई था वो नाटे कद का व्यक्ति था, ठामक था मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए वो भीड़ के कारण यीशु को नहीं देख सकता था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। यानी जक्कई ने क्या किया? यीशु को देखने के लिए जल्द से आगे दौड़ करके जाके एक गुलर के पेड़ पर वो चढ़ गया। हालेलुया। एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था, यानी क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए जक्कई यीशु को देखना चाहता था, उसके लिए उसने क्या क्या दौड़ करके जाकर के एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गया जो मार्ग के किनारे था, और यीशु मसीह उसी रास्ते से जाने वाला था। हालेलुया। वचन में लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो
ऊपर दृष्टि करके उससे कहा। नहीं, यीशु मसीह उस रास्ते से पहुँचे और उसी रास्ते में जक्कई गुलर के पेड़ पे चढ़ा हुआ है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, और यीशु ने कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु यीशु ने कहा जक्कई से कि हे जक्कई उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हालेलुया। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यानी जक्कई तुरंत गुलर के पेड़ पर से उतरा और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने और कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है। यानी जब यीशु मसीह जक्कई के घर जा रहे थे, तभी जो शास्त्री और फरीसी थे, जो पुजारी थे, वो सब कुड़कुड़ाने लगे कि वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कैसा मन फिराना है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए जक्कई ने कैसा मन फिराया और प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि मैंने किसी से कुछ गलत तरीके से वसूला है तो मैं उसे 4 गुना ब्याज सहित वापस कर दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई से कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये भी एक अब्राहम का पुत्र है, और मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप इन वचनों को सुनेंगे, मन फिराएंगे और जक्कई की तरह विश्वास करेंगे, तौबा करेंगे, तो परमेश्वर आज ही रात आपके जीवन का उद्धार करेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा और आपके जीवन का उद्धार कर देगा। जैसे जक्कई ने यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि मैंने किसी से गलत तरीके से वसूला हो तो मैं उसे 4 गुना ब्याज सहित वापस कर देता हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है जक्कई से। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आपके भी जीवन में उद्धार आए। आज की रात परमेश्वर चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका भी जीवन नरक से बच जाए, आपका भी जीवन परमेश्वर के राज्य का वारिस हो जाए, आप भी परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएं। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज जो आपने पवित्र वचनों के द्वारा बातचीत किया पिता, कहा कि अब समय पूरा हुआ है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया और सुसमाचार पे विश्वास करो। हाँ मेरे परमेश्वर, जितने भाई बहन इन वचनों को सुनते हैं, जैसे जक्कई ने मन फिराया, खुदावंद इसी तरह वो भी मन फिराएं। जो नशे की लत में है वो नशे से मन फिराएं, जो व्यभिचार की लत में है व्यभिचार से मन फिराएं, जो किसी का गलत तरीके से पैसा छीन रहे हैं प्रभु जी, वो भी मन फिराएं प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, जो नाश हो रहे हैं नशे की लत में, वो भी मन फिराएं। हर एक भाई बहन बेटा बेटी सब मन फिराएं, तौबा करें, क्योंकि समय पूरा हो गया है, आपका आगमन शीघ्र होने वाला है प्रभु। और वो इस सुसमाचार पर विश्वास करें, जैसे जक्कई ने विश्वास किया और उसके जीवन का आपने उद्धार किया। मेरे परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से दुआ करते हैं, आप भी उनके घर में जाइए प्रभु और उनके भी जीवन का उद्धार करिए। जो भाई बहन बीमार हैं वो इस वचन के द्वारा चंगे हो जाएं, वो अपने पापों का इकरार करें और तौबा करें, और उसी वक्त उनकी बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। पिता उन्हें ब्लेस करिए और चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, आशीष दीजिए, धन्य बनाइए, अपना गवाह बनाइए, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो, तुझे महिमा मिले।
सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन विश्वास के साथ इन प्रार्थनाओं और इन वचनों को सुनते हैं, इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं, पिता आज ही रात उनके पाप क्षमा हो जाए यीशु के नाम से, और उन्हें धन्य बनाइए, अपना गवाह बनाइए यीशु के नाम से। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष दे, आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।